जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कि 8 पे कमीशन को डिले क्यों किया जा रहा है, इससे सरकार और सैनिकों को क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग डिले क्यों किया जा रहा है, इससे सरकार को क्या फायदा होगा। क्योंकि सभी कर्मचारियों को जो एरियर मिलेगा वो 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। कर्मचारियों को इसमें क्या नुकसान, सरकार डिले क्यों करती है। पे कमीशन 2006 में जो 6 पे कमीशन आना था वो 2008 में आया था, 2 साल का डिले था। इसके बाद 7th पे कमीशन भी डिले किया गया था। अब 8 पे कमीशन भी रिपोर्ट लगभग 18 महीने के बाद दी जाएगी, यानी कि 2 साल का भी डिले होगा। डिले होने से कर्मचारियों को 4 नुकसान और जो सरकार को इसके 4 फायदे कौन कौन से फायदे हैं, तो सबसे पहले बता दें कि सैनिकों को काफी नुकसान होगा और केंद्रीय कर्मचारियों को नुकसान होगा। मिलिट्री सर्विस पर एक्स ग्रुप पर एचआरए और डीए का यह नुकसान होगा। कैसे होगा, पहले एक टेबल दिखाता हूँ। 2026 में मिलिट्री सर्विस पे एक्स ग्रुप पर एचआरए और डीए में जो होने वाला नुकसान है वह कई कर्मचारियों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग भले ही 2028 में लागू हो, उन्हें बकाया एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसमें कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सरकार को पे कमीशन का सही समय पर लागू न करने में 2 बड़े फायदे होते हैं। वहीं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4 बड़े नुकसान होते हैं। वह सीधा बेसिक पे पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो मिलिट्री सर्विस पर और उनको एक्स ग्रुप पर एचआरए के 4 बड़े नुकसान होते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को, और यही फायदा सरकार को होता है। सरकार इसे इसलिए पे कमीशन से डिले करती है। जो 1 जनवरी 2026 को लागू होना था वह लगभग 2028 में लागू होगा। अगर 2028 में लागू होगा तो इन 4 चीज़ों में कितना नुकसान होगा, तो सबसे पहले बता दें वर्ष 2026 में मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी में होने वाले नुकसान या हानि 12 महीने में कितना होगी, क्योंकि यह 2028 में लागू हो पाएगा। यदि 8वीं सीपीसी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाती है तो फिटमेंट फैक्टर के अनुमान के मुताबिक 2.0 तक सरकार दे सकती है। तो मिलिट्री सर्विस पर जो है वह डबल हो जाएगी, यानी कि 5200 हो जाएगी जेसीओ, और जवानों को 10,400 हो जाएगी। हर महीने 5200 की बढ़ोतरी होगी। लेकिन 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, यह 2028 में लागू होगा। और 12 महीने में जो नुकसान है यह 5200 12 महीना तक नहीं मिलेगा, यानी कि 12 महीने का नुकसान 62,400 होगा। 1 जनवरी 2028 में लागू होगा तो ये लगातार 24 महीने नुकसान रहेगा, यानी कि 62,400 का मिलिट्री सर्विस पे का नुकसान होगा। 24 महीने में कुल नुकसान हो जाएगा 1,24,800, क्योंकि पे कमीशन जिस दिन से लगाया जाता है मिलिट्री सर्विस पे यह बकाया नहीं दिया जाता है। अगर 2028 में लागू होगा तो ये 2028 में ही मिलिट्री सर्विस पे आ दी जाती है, लेकिन बैक का जो एरियर है वो नहीं दिया जाता है। ऐसा ही 6 सीपीसी में हुआ था और 7th सीपीसी में हुआ था। अब दूसरा जो नुकसान एक्स ग्रुप पे का भी 24 महीने का नुकसान होगा, और वह भी एक्स ग्रुप पे बेसिक पर निर्भर करती है कि यह डबल हो जाएगी। अगर मिलिट्री सर्विस पे डबल होती है तो और बेसिक डबल होती है तो यह भी डबल हो जाएगी। उस हिसाब से तो एक्स ग्रुप का 24 महीने का लॉस होगा 1,48,800 का होगा। इसके साथ में यह तो नुकसान सैनिकों को होगा जो सर्विस कर रहे हैं, और जो रिटायर हो गए उनको भी यह नुकसान होगा। दूसरा नुकसान और भी होगा कि एचआरए यानी कि 3.8 लाख का नुकसान होगा। 8वीं वेतन आयोग में देरी से एचआरए का यह कहना है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं मंजीत पटेल। उनका कहना है कि सरकार इसलिए इसे डिले करती है क्योंकि 8 पे कमीशन उनको एचआरए मिलिट्री सर्विस पे एक्स ग्रुप पे और साथ में डीए है उनका भुगतान लेट करना पड़ेगा। अब उनका कहना है कि ऐसे में ही एचआरए में भी नुकसान होगा। अगर उनको देखें कि एचआरए 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाता है तो एचआरए का फायदा 12 महीने में जो काफी मिल जाता है, यानी कि 4,62,672 रुपए। और
अगर इसे 24 महीने देख ले तो लगभग 3,80,000 के आस का नुकसान हो जाता है। एचआरए में जितनी बेसिक 76,000 है उन्हें यह नुकसान होगा और बेसिक पर डिपेंड करता है कि बेसिक आपकी कितनी है। एचआरए भी बेसिक पर डिपेंड करता है। एक्स ग्रुप उनका एचआरए 30% दिया जाता है और जब बेसिक आपकी बढ़ेगी तो उसी दिन से एचआरए भी आपका फायदा 30% के हिसाब से बेसिक में दिया जाता है। तो एचआरए में जो नुकसान होगा जितना भी डिले होता है, इसलिए सरकारें डिले करती हैं और सबसे बड़ा नुकसान डीए में भी होता है, क्योंकि अभी मान लेते हैं कि आपका बेसिक जो है पे कमीशन 40,000 है और डीए जो बढ़ोतरी है 3% 6 महीने में जो होती है वह 3% हुई है, तो आपको 1,200 रुपये 40,000 में पड़ेगा। यदि पे कमीशन जल्दी लगा दिया जाता है तो आपकी बेसिक पे 40,000 से 80,000 हो जाती है और डीए मात्र वही 3% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ोतरी 1,200 ना होकर 2,400 होगी। यानी कि डीए की बढ़ोतरी 2,400, यानी कि हर महीने आपको 1,200 का नुकसान। अगर इसको 24 महीने में जोड़ लेते हैं तो ये लगभग 28,000 के आसपास का नुकसान होगा। तो ये 4 चीज़ों में भारत सरकार को फायदा होता है, क्योंकि यह जो बकाया एरियर नहीं देना पड़ता है और साथ में कर्मचारियों को यह 4 चीज़ों का नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि यह पीछे का एरियर नहीं दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।